हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबों को यजुर्वेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया मेरे वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक बने रहेंगे और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, जिससे मैं जब वीडियो डालूँगा तो आपके पास पहुँच जाए। और इसी तरह का उत्साह मेरा बना रहेगा जब आपके द्वारा सहयोग मिलेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद और पद मंत्र है। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद के पदात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इसमें स्वतंत्र पदात्मक मंत्र बहुत कम है। यजुर्वेद में 2 शाखा हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद शाखा। ग्रंथ का परिमाण 3988 ऋचाएँ हैं। इसमें रचना काल 700 से 1500 ईसा पूर्व का है, जहाँ ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। वहीं यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई। कुछ लोगों के मतानुसार इसका रचना काल 1400 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नाम और विषय। अब मैं आपको संप्रदाय, शाखाएं और संहिताएं के बारे में बताने जा रहा हूँ। संप्रदाय। यजुर्वेदाध्यायी परंपरा में 2 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय अथवा कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय अथवा शुक्ल यजुर्वेद ही प्रमुख हैं। संहिताएं। वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद की शाखा में 4 संहिताएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल कठ ही उपलब्ध है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ तंत्रयोजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। वास्तव में मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुः के कृष्णत्व का कारण है तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुः के शुक्लत्व का कारण है। तैत्तिरीय संहिता को आप स्तंभ संहिता भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल उपरोक्त 5 वाजसनेय, तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल और मैत्रायणी उपलब्ध हैं। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इन दोनों शाखाओं में अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद पद को विवेचनात्मक सामग्री से अलग करता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में दोनों ही उपस्थित हैं। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है और इसमें यज्ञ संपन्न कराने वाले प्राथमिक ब्राह्मण व आहुति देने के दौरान प्रयुक्त मंत्रों पर गीति पुस्तिका भी शामिल है। इस प्रकार यजुर्वेदों के आधारभूत तत्वों से सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। यजुर्वेद संहिता संभवतः अंतिम रचित संहिताएं थी, जो ईस्वी पूर्व 2वीं सहस्त्राब्दी के अंत से लेकर 1ली सहस्त्राब्दी की आरंभिक शताब्दियों के बीच की है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में 2 प्रधान संहिताएं, पहला मध्य दिन संहिता और दूसरा कान्व संहिता ही वर्तमान में उपलब्ध है। आजकल प्रायः उपलब्ध होने वाला यजुर्वेद मध्य दिन संहिता ही है। इसमें 40 अध्याय, 1975 कंडिकाएँ, कई भागों में यज्ञादि अनुष्ठान कर्म में प्रयुक्त होने से कई मंत्रों वाली होती है तथा 3988 मंत्र हैं। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र इसमें भी है। शाखाएँ। यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन है। यजुर्वेद पाठ अधुर्वेद द्वारा किया जाता है। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है। काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी। कहा जाता है कि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन के 27 शिष्य थे। इनमें सबसे प्रतिभाशाली थे याज्ञवल्क्य। उन्होंने एक बार यज्ञ में अपने साथियों की अज्ञानता से क्षुब्ध हो गए। इस विवाद को देखकर वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य से अपनी सिखाई हुई विद्या वापस मांगी। इस पर क्रुद्ध याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद का वन कर दिया। ज्ञान के कण कृष्ण वन के रक्त से सने हुए थे। इसे कृष्ण यजुर्वेद का जन्म हुआ। यह देखकर दूसरे शिष्यों ने
तीतर बनकर उन दानों को चुग लिया और इसे तैत्तिरीय संहिता का जन्म हुआ। यजुर्वेद के भाष्यकारों में उबट, चोदक और महीधर का भाष्य उल्लेखनीय है। इनके भाष्य यज्ञीय कर्मों संबंध दर्शाते हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्यों में भी यजुर्वेद भाष्यों की विद्वता की परंपरा रही है। तो आज मैं इतना ही बोलूँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। आपका उत्साह बढ़ाने से हमारा आगे और वीडियो बनाने का भी मन करता है।